जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेड चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को करेंगे ना। कल फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए जितना इंपॉर्टेंट टिप्स था मैंने बता दिया, साथ में चैप्टर 1 का पूरा फॉर्मूला कंप्लीट करा दिया है। तो पूरे फॉर्मूले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। साथ में पूरा जो चैप्टर 1 का क्लास है प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक, आज हम लोग करेंगे इसका न्यूमेरिकल्स। देखिए, न्यूमेरिकल्स को करने के लिए मैंने कल आप लोगों को 4 टिप्स तो खैर बता दिया था, अब उसी पर हम सवाल तैयार करेंगे। और न्यूमेरिकल्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक। जिस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बनता है मैं उन सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को कराऊंगा। चाहे आप लोग कोई भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, आपका हिंदी बोर्ड रहना चाहिए, सभी बोर्ड्स के लिए ये क्लास रहेगा। और न्यूमेरिकल्स को करने के लिए अब हमें न्यूमेरिकल्स चाहिए रहेगा। न्यूमेरिकल्स हमारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा जो और क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चंस को भी करना पड़ेगा। ये आप लोगों को छोटा सा एक पुस्तक बता रहा हूँ, ये पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप लोग टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसमें वो सभी का सभी क्वेश्चंस है जो हर एक बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, और साथ में जो आया हुआ है, यूपी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम में आए हैं, एमपी बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो सभी का सभी जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, सभी का सभी क्वेश्चंस इसी पीडीएफ में ऐड है। साथ में एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स और हम लोग जो प्रेफरेंस बुक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुमार मित्तल हो गया, नवबोध बुक हो गया, प्रबोध बुक हो गया, इन बुक्स में से निकाल कर थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें डाला गया है। साथ में एनसीईआरटी का पूरा मिलेगा। और आप जिस बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं उस पूरे बोर्ड्स का पीछे में पूरा सेट दिया गया है कि इस बोर्ड में इतने सन में आया हुआ है। तो इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर देखिए, जैसे चैप्टर नंबर 1 है तो चैप्टर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र, ये प्रिंटेड फॉर्म में है ना, इसलिए थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से, लेकिन पीडीएफ में पूरा नोट्स के फॉर्म में है तो मिल जाएगा। देखिए, चैप्टर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र न्यूमेरिकल्स है, इसमें आप लोगों को पूरा न्यूमेरिकल्स दिख जाएगा। फिर ये उसका दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, और उसके बाद चैप्टर नंबर 2। इस तरह से आप लोगों का 1 से लेकर 15 चैप्टर तक जैसे जैसे क्वेश्चन जिस चैप्टर में मिलते हैं पूरा इसमें ऐड किया गया है। आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिजिक्स के पेपर में जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल का ज़्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन कम से कम 10 नंबर तक तो रहता ही है। चाहे कोई भी बोर्ड से तैयार कर रहे हो, मिनिमम 10 नंबर का होगा ही, और 10 नंबर हम स्किप करके नहीं आ सकते। अब बोलोगे 10 नंबर के लिए कितना क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तो वहीं बोल रहा हूँ, इसमें पूरा का पूरा है। कोई भी क्वेश्चन आप उठाइए और वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर पूरा बताया जाएगा। यहाँ तो मैं पूरा पढ़ाऊँगा ही। अब देखिए, इसमें हमें दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। खैर सभी बोर्ड का मैंने कवर तो कर दिया है। अब हमें तो पूरा का पूरा पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग कौन से बोर्ड से तैयारी कर रहे हो तो वो आप लोग के ऊपर मैटर करता है कि आपके बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन मैं लिख दिया हूँ साइड में कि कौन से बोर्ड में कब आया हुआ है। जैसे ये 2024 सेट ए में छत्तीसगढ़ बोर्ड में आए हुए हैं, ये 2019 क्या था यूपी बोर्ड का है। तो इस तरह से पूरा का पूरा लिखा गया है। आप लोग जाइए इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। चलिए, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पर आते हैं, स्टार्ट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला। अच्छा हाँ, 1 मिनट, ऐसी एक और बुक आप लोगों के 10th क्लास के लिए तैयार किया गया है। 10th क्लास का सेम बुक है, जिसमें आप लोगों का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक में कवर किया गया है। तो इस बुक को आप लोग 10th वालों के पास पहुंचाइए, इस वीडियो को 10th वालों के पास पहुंचाइए, और जो इसका पीडीएफ है, इस बुक का पीडीएफ, उसको डाउनलोड करने के लिए बोलिए। 100% मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन वहीं से आएगा, अलग नहीं हो सकता। तो 10th वालों, अगर आप लोग कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बुक को डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को। वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे चैनल पर आप लोगों को फ्री मिल जाएगा। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं कल कुछ पॉइंट बताया था, याद है ना। पहला, वैल्यू को पहचानना पड़ेगा। दूसरा, क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला। तीसरा, कैलकुलेशन। और चौथा, यूनिट निकालना है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना। क्या दिया है, पहला मैं पहले ही बताया था, गिवन वैल्यू पहले पहचानना पड़ेगा। देखो दिया क्या है, 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए, दिया
है। क्या दिया, ध्यान से देखो, 12.5 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या किसे दर्शाते हो, n से। कितना दिया है, 12.5 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, इतना हमारे पास इलेक्ट्रॉन है बताया है। अब हमें इस पर आवेश की क्या करनी है, गणना। आवेश मतलब Q। अब 4 चीज़ याद है, क्या क्या बताया था, पहला गिवन वैल्यू, दूसरा फॉर्मूला आना चाहिए, तीसरा कैलकुलेशन, और चौथा यूनिट। ये 4 चीज़ से मिलकर बन जाएगा। देखो गिवन वैल्यू हमने पहचान लिया, n पता चल चुका है कितना इलेक्ट्रॉन है ये दिया है, साथ में आवेश निकालना है ये। अब फॉर्मूला लगाना है, ऐसा फॉर्मूला खोजना है जिसमें Q भी आए और n भी आए। तो फॉर्मूला तो हमारे पास क्या है, एक ही है, Q इज इक्वल टू n इंटू ई। अब पता है अपने को E का मान जानते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब इसका मतलब ठीक, पुट करो, वैल्यू पहचान लिए, फॉर्मूला रख लिए, अब कैलकुलेशन आएगा। Q का Q यही तो निकालना है, n का मान 12.5 गुणित 10 की घात 18, इलेक्ट्रॉन अपने को पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आ गया। कैलकुलेशन यहीं पर इस्तेमाल हो रहा है ना। चलो देखें, 125 गुणित 1.6, इसको अपने को सॉल्व करना है। अब कैसे होगा, सॉल्व करो, एक मिनट पहले शॉर्ट में ना इसको थोड़ा सा लॉन्ग करके बता देता हूँ डिटेल में। 12.5 गुणित 1.6 हमने एक जगह लिखा, 10 की घात 18 गुणित में 10 की घात माइनस का 19, इसको एक जगह लिखे। इसको गुणा करोगे कितना आएगा, करके देखो ना कितना आएगा, बताओ कहाँ से, वैसे बताओ 1.6 की पावर माइनस 1 कहाँ से आएगा। ध्यान से देखो, 125 और 1.6 है, अपन इसको पॉइंट को अभी ध्यान नहीं देंगे, डायरेक्ट गुणा करना स्टार्ट करो। 125 गुणित 16 कर दो, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 8 40, 16 कम 16 4 20, कितना है 2000। कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 और 1 2, 2 अंक बाद पॉइंट, 1 1 2, 2 अंक बाद पॉइंट, कितना बना 20.0। तो दशमलव के बाद वाला जीरो कोई मतलब नहीं रहता। क्या बचा हमारे पास, 10 की पावर। अब देखो दोनों का आधार सेम है और गुणा में है, गुणा में है तो जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या आएगा, 10 की पावर माइनस का 1। समझ में आया। अगर इसको भी सॉल्व करना चाहते हो, ये 20 हुआ, 10 की घात माइनस 1 है, 10 की घात माइनस 1 को अगर बटे में लेकर जाओगे क्या बनेगा, 1 बटे 10 की घात प्लस 1 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, क्या बचा 2 कूलाम। ये आया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। देखो 12.5 गुणित 1.6, दोनों को हमने सॉल्व किया, क्या आया 2000 आया। इसमें पॉइंट लगा है, इसमें भी पॉइंट लगा है, गिनो, पॉइंट के बाद एक अंक, इधर पॉइंट के बाद एक अंक, कितना अंक हुआ 2 अंक। तो 1 और 1 2, पॉइंट के बाद 2 अंक लगाए, मतलब 2 अंक के बाद क्या लगाए पॉइंट, यानी कि 20.0। तो दशमलव के बाद वाला जीरो कोई महत्व नहीं है, तो 20 ही लिखे, 20 लिखे। ये 10 की पावर प्लस 18 और ये 10 की पावर माइनस का 19, क्या बनेगा ये 10 की पावर माइनस का 1 प्लस 18 और माइनस 19 मतलब -1। अब घातांक का नियम अपने को पता है, a की पावर माइनस m, तो नीचे में जाकर क्या हो जाता है प्लस, तो 1 0 से 1 0 कटा, क्या बचा 2 कूलाम। अब समझ आया। ये तो एकदम बेसिक सवाल था। देखो इसको समझा रहा हूँ यहाँ पर, जितना गुणा कैलकुलेशन का है ना, जैसे 10 की पावर माइनस 5 है, हम इसको 1 बटे 10 की पावर प्लस 5 लिख सकते हैं, होगा। अगर 10 की पावर प्लस 6 है तो मैं इसको 1 बटे 10 की पावर माइनस 6 लिख सकता हूँ। इसी को अगर ऊपर फिर से ले जाना चाहे तो 10 की पावर प्लस 6, ऊपर नीचे होकर चिन्ह भी अदला बदली हो जाएगा। समझ में आया, नोट करो। चलो अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, डाउनलोड कर लेना ना इस पीडीएफ को। 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित है। 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित है।
दूसरा दिया है हमें, क्या दिया, 3.2 कूलाम आवेश, आवेश दिया है, साफ साफ बोल रहे हैं 3.2 कूलाम आवेश, क्या चीज़ दे दिया है, क्यू आवेश, 3.2 कूलाम आवेश। और बोला क्या है, कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित है, कितने इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या n पता करनी है। और E तो हम जानते हैं 1.6, इसको 10 मत समझ जाना, पॉइंट है ना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आया, इसका मात्रक कूलाम। अरे इसके पहले जो निकाला था उसमें मात्रक लिखा था ना, मात्रक पर ध्यान देना, चौथा वही यूज़ होगा। चलो आप फॉर्मूला लगाएंगे, देखो फिर से वही 4 स्टेप आया। पहला क्या पहचाने, गिवन वैल्यू निकल गया, दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, आ गया, पुट करो, Q का मान 3.2, N का मान ज्ञात करना है, E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तीसरा क्या है हमारा, कैलकुलेशन करें। देखो अपने को किसका मान चाहिए, n का, n को यही छोड़े, इधर क्या है 3.2 पूरा का इंटू n में इधर आएगा तो डिवाइड होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 पहुँचेगा। अब ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद कितना अंक, एक अंक, इधर पॉइंट के बाद कितना अंक, एक अंक, तो 0.2 पॉइंट कट गया, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, क्या बचा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 नीचे में है, अगर मैं इसको ऊपर लेकर चलूँ तो 10 की पावर प्लस 19 आ गया। क्या चीज़ है ये, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन। ये लास्ट में मिल गया हमें उसका यूनिट, पिछले बार यूनिट क्या लिखे थे, कूलाम आया था, समझ में। चारों स्टेप यूज़ हुआ, पहला गिवन वैल्यू पहचानने, दूसरा फार्मूला पुट किए, तीसरा कैलकुलेशन आया, चौथा उसका यूनिट रखना आया। अब समझ में आया कि नहीं आया, बन जाएगा पूरा क्वेश्चन, ऐसे नोट कर लो। देखो तीसरा नंबर का क्वेश्चन ना उसी से रिलेटेड है, फिर कल दूसरे फार्मूले से करेंगे, आज एक ही फार्मूले से करा रहा हूँ। पहला 5.0 इंटू 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। करें, पहले दिया है, जो भी वैल्यू दिया है उसको पहचानना पड़ेगा। 5.0 इंटू 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन, क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, n बराबर 5.0 इंटू 10 की पावर 17। अब इस पर ध्यान मत देना, पॉइंट के बाद जीरो करके, ये देता ही है फिजिक्स में ना। किसकी गणना करनी है, आवेश की, मतलब Q, और ये हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो फार्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू N इंटू ई, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q का मान ज्ञात करना है, N का मान 5.0 इंटू 10 की पावर 17 गुणित इलेक्ट्रॉन पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ तो पॉइंट के बाद जीरो है, मतलब कुछ मतलब नहीं। 16 पंचे 80, पॉइंट के बाद कितना अंक, एक अंक, तो एक अंक बाद दशमलव लगाए, गुणित 10 की घात ये प्लस 17, 10 की घात माइनस का 19, 10 की घात माइनस 2, तो फाइनली क्या निकला 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2। समझ में आया। और Q निकाल रहे हैं, मतलब कूलाम, मात्रा क्या है कूलाम। चारों यूज हुआ, पहला हमने गिवन वैल्यू पहचानना, फिर उसके बाद फार्मूला लगाए, फार्मूला के बाद हमने क्या किया, कैलकुलेशन किया, और लास्ट में क्या लगाया, उसका मात्रक लगाए। समझ में आ गया। अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, यहाँ तक आंसर छोड़ना है। समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट फार्मूले से कल करेंगे, इतना नोट कर लो।